तमाम उठापटकों के बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट और उनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें योगी कह रहे हैं कि अब देशद्रोहियों की बारी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह तय कर लिया है कि माफियाओं के बाद, गैंगस्टरों के बाद अब देशद्रोहियों को निपटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह काम शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में आगरा में ही 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, एक को बदायूं में, 2 को लखनऊ में, और इन सब के ऊपर इन सब के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया गया है। योगी ने अपने तमाम जिला अधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर नजर जमाएं और कोई भी यदि इस तरह से एक्टिविटीज में पाया जाता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। यह पहली बार इस तरह से हो रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। योगी दिखा रहे हैं कि सत्ता का इकबाल क्या होता है, और इसके तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बात को ना सिर्फ एफआईआर करके उन चीजों को सामने रखा, योगी का ट्वीट भी एक वायरल हो रहा है और लोग अब इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि सत्ता का इकबाल ऐसा होना चाहिए जैसा योगी आदित्यनाथ के राज में है। इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ ये पूरी तरह से यूपी पुलिस का कि 7 लोगों को यूपी पुलिस हैव ब्लॉक्ड 7 पीपल इन डिस्ट्रिक्ट and taken 4 people in custody for allegedly raising pro-Pak slogans। ये पाकिस्तान को लेकर के नारे लगा रहे थे, अपने व्हाट्सएप पे अपना जो प्रोफाइल पिक्चर जो है उसके जगह पे पाकिस्तान का झंडा लगा रखा था। इन 7 लोगों को पहचान करा दिया गया कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो मैच हो रहे थे उसमें इन लोगों ने पाकिस्तान परस्ती की। ये सामान्य बात है, और नीचे आप देखेंगे कि कैसे इसमें है कि पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले पर देशद्रोह लगेगा। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है योगी आदित्यनाथ का, उस पे उसके द्वारा ये कहा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये पहली बार इस तरह की बात की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये चीजें इसलिए हुई है कि पहली बार आमतौर पे ये चीजें सामने नहीं आती थी। सोशल मीडिया का दौर था, लोग अपने घर में, हमारे बचपन में हम सुनते थे कि हमारे कई ऐसे जानने वाले साथी थे जो पाकिस्तान के जीत पर अपने घर के तकिया जो है फाड़ डालते थे। हम लोग क्लासरूम में आते थे तो ये कहानी होती थी कि मेरे पड़ोस में फलाना है, उसने जो अपना तकिया ही फाड़ दिया जश्न में। ये बचपन में हम सुनते थे तो कहीं कहावतें लगती थी, लेकिन इस वीडियो ने एक बार लोगों का दिमाग घुमा करके रख दिया है, और इस वीडियो के ने पूरी तरह से दिमाग घुमा करके इसलिए रख दिया है कि लोग ये कहने लगे हैं कि अब तक ऐसा लगता था कि कहीं कहानी बातें हों। क्या आप सब ने ये वीडियो देखा होगा? इस महिला को अरेस्ट कर लिया गया। अहमदाबाद मैंने अहमदाबाद का विजिट किया हुआ है। गॉड गिफ्ट कर दे रहे माशाल्लाह भाई, ये हमारी बेटी की तरह तालियां। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा तो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा तो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया के सामने भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। वेरी गुड वेरी गुड। इस वीडियो में उस महिला के अंदर की जो खुशी है, उसे लगा कि सब कुछ सामान्य चीज है। वो एकदम से उसके अंदर का सच जो बनावटीपन है उससे बाहर निकला हुआ है कि यही महिला आकर के अब माफी मांगती है, कहती है हमने उल्लास में ऐसा कर दिया, हम भारत से बहुत प्रेम करते हैं। यही बात हर देशद्रोही कहता है, और यही बात यहां तक कि भड़काऊ भाईजान असउद्दीन ओवैसी भी कहता है, जिसका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ऐसा नहीं है कि ये सब पाकिस्तान जाना चाहते हैं, दरअसल ऐसा लगता है कि इनके पूर्वजों का सपना था
जो साकार नहीं हो पाया। ये चीजें दिखाती है कि वो कह रही है खुद कि वो इंडिया से आई है, इनके फैन है। फैन किसी का होना अलग बात है, कोई किसी का फैन हो सकता है, लेकिन वहां जाकर के पाकिस्तान परस्ती करना, इंडिया से भी जीतेगा और इस तरह की बातें करके उसने अपना उस सच को, दरअसल उस वो एक तरह से इसके कहा जाए कि उसका सच जो है, जिस सच पर पर्दा यहां डाले हुए है, वो खुल करके सामने आया। जब वो लौट करके इंडिया आई, मैच देखने गई हुई थी, और जब वो लौट करके इंडिया आई, उसे उसे निर्जा मोदी स्कूल की वो नफीसा अटारी नामक ये महिला है और निर्जा मोदी स्कूल में शिक्षिका है। कमाल की बात देखिए कि ये महिला शिक्षिका है और ऐसी ऐसी महिला स्कूलों में क्या शिक्षा देती होंगी। आपको याद होगा, जो लोग बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, द मनीष ठाकुर शो के रेगुलर व्यूअर हैं, शाहीन साजिश के समय में ही उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका का भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जो शाहीन बाग आई थी, बिना छुट्टी लिए यहां आई और उसका वीडियो वायरल हुआ। फिर योगी सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया, वो जेल भी चली गई। तो फिर उसका दूसरा वीडियो भी सामने आया। इस महिला का भी दूसरा वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो माफी मांग रही है, लेकिन इसे सस्पेंड भी कर दिया गया है, टर्मिनेट हो गई है और इसकी नौकरी के साथ इसे जेल भेज दिया गया है। ये बदलाव चीजें अब हो रही है और इसी देखते हुए सिर्फ इसलिए आज से नहीं कि सिर्फ इस महिला पे कार्रवाई हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये निर्देश दे दिया अपने तमाम जिला अधिकारियों को, अपने पुलिस अधीक्षकों को, कि इनकी पहचान की जाए। अब उन तमाम लोगों के सोशल मीडिया पर नजर रहेगी जो पाकिस्तान का झंडा लगा करके पाकिस्तान परस्ती करते हैं, और इनसे दरअसल इस उत्पाद के लिए किसी ढंग का कुछ ऐसा होता है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इंटरेस्टिंग बात इसमें कहा गया है कि आगरा से 3 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, बरेली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1 लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस कई लोगों पर नजर जमाई हुई है जो इस तरह की पाकिस्तान परस्ती करते हैं। कमाल की बात यह है कि 2007 से लेकर 2016 तक T20 के जितने भी मैच हुए हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से, उसमें पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता। और मैंने पीछे भी कहा कि पिछले चूंकि 1.5 दशक से इंडियन क्रिकेट टीम बहुत प्रभावशाली रही है और पाकिस्तान बाइकाटेड रहा है पूरे दुनिया में, इसीलिए पाकिस्तान को कई मैच खेलने नहीं दिया जाता, IPL में उसकी एंट्री नहीं होती है। इस लिहाज से चूंकि पाकिस्तान लगातार हारता है तो इस सब के सब मन अपना दबाए हुए थे। एक मैच पाकिस्तान जीता कि सब के सब अपना सियार वाला लक्षण वो दिखा गए, रंगे सियार बनकर के सामने आए। इस नफीसा अटारी नामक महिला जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो आपके व्हाट्सएप पे भी आया होगा, ये सब के सब बिल्कुल मयंक जी कह रहे हैं कि लगातार ये सांप बाहर आ रहे हैं। सच में देश में कई पाकिस्तान बन चुके हैं, दिल्ली की सत्ता पर हमें योगी जी की जरूरत है। अब ये धीरे धीरे इसी विचार को लोगों के मन में ये चीजें हो रही है और योगी ने दरअसल किसी राज्य के CM ने खुल करके नहीं कहा, योगी ने इस महिला की गिरफ्तारी सरकार की मजबूरी थी, इसलिए कि इसका वीडियो वायरल हो गया था, इसकी मजबूरी थी। लेकिन और उसने खुद ही इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस बनाया हुआ था। लेकिन जो यूपी में गिरफ्तार हुआ इसलिए पुलिस की छानबीन के बाद सामने आया, पुलिस को कंप्लेन आया, शिकायतें आई और इस तरह से चीजें हुई, जिसमें अब यूपी पुलिस ने कहा है कि वो IPC की धारा 505 1B और 153 A के अलावा 66 IT एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। अब योगी सरकार ने तय किया कि इनके ऊपर UAPA एक्ट के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब ये बात क्यों लगता है कि योगी ये कर पाएंगे? इसलिए लगता है कि हम जब ये देख रहे थे तो यूपी पुलिस, अब उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के बाद अब इन गद्दारों के ऊपर गद्दार एक्ट लगाया जाएगा। अब ये इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने इन गैंगस्टरों से, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब गैंगस्टरों से 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्ती की है। 15,000 करोड़। और इसीलिए योगी सरकार जो इतना अपने प्रोजेक्ट चला रही है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि तमाम चीजें उन्होंने माफियाओं से जमा की हुई संपत्ति से किया है। 550 पर गैंगस्टर एक्ट की धाराएं FIR दर्ज हुई हैं। 3700 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। 1500 अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया था, एक इशरत जहान का एनकाउंटर किया था, तो मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों ने
मोदी का जीना दूभर कर दिया था। अमित शाह को जेल भिजवा दिया था। इस देश में पहली बार हुआ कि किसी राज्य का गृह मंत्री एनकाउंटर के आरोप में जेल चला गया हो। अमित शाह को जेल भेजा गया। अमित शाह को जेल भेजा गया इसी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में, कि उन्हीं का आरोप है, क्योंकि उस समय में एक मोहम्मद बादी जस्टिस थे और हर केस सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के पास पहुंचता था। क्या खेल था, मुझे कई बार हम लोग आपस में उस समय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता था, ये अक्सर आता था बिहार के भाई थे, और इस तरह के उनके ऊपर आरोप कई सारे लगे कि हर केस उन्हीं के, गुजरात का हर मामला उन्हीं के कोर्ट में जाता था और हर दिन योगी मोदी को फटकार लगती थी। सोहराबुद्दीन का एक एनकाउंटर गुजरात में क्या ना हुआ कि नरेंद्र मोदी को नाथने लगे सब, और उसके गृह मंत्री को जेल भेज दिया ताकि इसकी बारी अब नरेंद्र मोदी की आ गई। लेकिन 150 लोग अपराधियों का एनकाउंटर कह करके योगी डुगडुगी बजाते हैं। किसी मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में किसी खैराती की हिम्मत नहीं होती कि योगी को घेरा जा सके। इस पूरे खेल में आप बेहतर समझ पाएंगे कि योगी ने क्या किया है। 25 माफियाओं को, माफिया मतलब बड़े स्तर पर, जैसे मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, विकास दुबे है, इस तरह के 25 माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। योगी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और इसके आधार पर उम्मीद लगाई जा रही है कि अब पाकिस्तान परस्त जो लोग यहां होंगे उन्हें अब वहां वापस भेजने की क्या तैयारी होगी। या तो वो स्वर्ग सिधार जाएंगे या फिर उनके साथ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को अब मन ही मन रखना चाहिए कि ये चीजें क्या हो रही है और क्यों। मैंने पिछले विश्लेषण में कहा था कि आईबी और रॉ जो काम नहीं कर पाती हैं, आईबी और रॉ जिन देशद्रोही गद्दारों को नहीं पहचान पाती है, भारत और पाकिस्तान का एक मैच इन गद्दारों की पहचान करवा पाया। दिल्ली में पटाखे फोड़े गए, कश्मीर में तो ये परंपरा रही है, मगर नेशनल कैपिटल में पटाखे फोड़े गए क्योंकि वहां का डिप्टी सीएम कहता है कि वो शाहीन साजिश के साथ है। इसीलिए इस पूरे मामले से फिर से एक उम्मीद जगी है कि इन गद्दारों का क्या होगा। नफीसा अटारी, जिस महिला का हमने आपको वीडियो दिखाया, उसके बाद इस योगी मॉडल से या तो ये सुधरेंगे जिन्ना गैंग, इनको जिन्ना गैंग कहा जाना चाहिए। और ये सब के सब तमाम सरकारी सुविधाएं, ये सब के सब पाकिस्तान जाएं तो पेट्रोल की स्थिति देखें, पाकिस्तान की भिखमंगी देखें, लेकिन बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की तारीख में भी जिस पाकिस्तान की स्थिति ब्लैकलिस्टेड नेशन की होने जा रही है, जिस पाकिस्तान की स्थिति इस कदर खराब है, आज भी सपना ही वहां देख रहे हैं। मुफ्त का शौचालय, तमाम सुविधाएं मिलने के बाद, मुफ्त में अनाज मिलने के बाद भी, 15-15 बच्चों का अनाज मिलने के बाद भी सपना पाकिस्तान का ही। अब तो योगी इस पर डंडा चलाएंगे। तो इलाज तो यूपी में हो जाएगा, बाकी राज्यों का क्या होगा। तो ये शुरुआत इसकी कश्मीर की भी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी लगभग 100 लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जश्न मनाया था। उन सब के लिए को रजिस्टर्ड कर दिया गया है कि उनको कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनका कभी कोई वीजा नहीं बन पाएगा, ना उनका कभी कोई पासपोर्ट बन पाएगा। तो उनकी मेडिकली घुसेड़ दी है अमित शाह की टीम ने। इसका मतलब है कि सरकार कुछ मामले में एक्शन लेने जा रही है और इन सब की पहचान की जाने लगी।